हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब। तो आज हम करने जा रहे हैं BECC 105, जिसमें मैंने बहुत सारे चैप्टर कवर किए थे अभी तक। आज मैं आप लोगों के लिए सेकंड चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ, जिसमें से हमने मार्केट चैप्टर कर लिया है थोड़ा सा, फिर कॉस्ट फंक्शन भी कर लिया जो इम्पॉर्टेंट है, और कंज्यूमर सरप्लस भी मैंने आपको करा दिया। आज मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ उपभोक्ता का संतुलन। इसके एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। बहुत दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रही थी। तो आज सेकंड चैप्टर में, यानी कि उपभोक्ता का संतुलन, किस हिसाब से उपभोक्ता में संतुलन किया जाता है, उसके सामान खरीदने के प्राइस में और उस उपभोक्ता के इनकम में, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसका जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि ये पेपर में भी आ चुका है। ये क्वेश्चन 2020 या फिर 21 में ही आया है। उपभोक्ता के संतुलन से आप क्या समझते हैं? किसी उपभोक्ता के संतुलन में कि किसी प्राप्त करने के लिए आवश्यक एवं पर्याप्त शर्तों को बताइए। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं आपको अभी इस क्वेश्चन के बारे में बताने वाली हूँ। तो उपभोक्ता का संतुलन की संकल्पना यहाँ पे है। अगर आप बुक से पढ़ रहे हो तो आप पेज नंबर निकाल सकते हो 29। ओके। और ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसमें है, उपभोक्ता के संतुलन से आप क्या समझते हैं? तो उपभोक्ता को उस समय संतुलन में माना जाता है जब वह अपनी मौद्रिक आय और उपभोग वस्तुओं की कीमतों की वर्तमान स्थिति में अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सकता है। मान लीजिए कि मौद्रिक आय मतलब अब किसी भी उपभोक्ता, मतलब जो सामान खरीद रहा है, उसका जो आय है, मतलब उसकी जो इनकम है वो, और वो जो कोई वस्तु खरीद रहा है उसकी कीमत, मतलब जैसे उसके लिए वो जो कीमत है वो सफिशेंट है कि नहीं। जैसे आप मान लो जॉब करते हो, आप कमा रहे हो, आपकी एक इनकम है, मान लो आपकी मंथली इनकम 20,000 है। तो अगर आप कोई सामान खरीद रहे हो तो आपके उस सामान का जो प्राइस है, उसका लाभ, आप उस सामान का लाभ आप उठा रहे हो कि नहीं उस पैसों से ज़्यादा। ठीक है। मतलब उपभोक्ता को उस समय संतुलन में माना जाता है जब वह अपनी मौद्रिक आय, मतलब जो उसकी इनकम है, और उपभोग्य वस्तुओं की कीमतों, मतलब जो वो वस्तु इस्तेमाल कर रहा है, जो व्यक्ति जो वस्तु इस्तेमाल कर रहा है, उसकी कीमत की वर्तमान स्थिति में अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर पाए। जैसे उस आप 20,000 आपका मंथली इनकम है और आप कोई सामान खरीद रहे हो जो कि मान लो 5,000 का है, और वो आपके लिए उस 5,000 से ज़्यादा आप उसको यूज कर रहे हो, उसका जो लाभ है वो उठा रहे हो। तो यही होता है उपभोक्ता के संतुलन। इसकी कुछ मान्यताएं हैं, जैसे उपभोक्ता विवेकशील व्यवहार करता है। जो जैसे आप जो सामान खरीद रहे हो, मतलब जो सामान खरीदता है उसे उपभोक्ता कहते हैं, जो मतलब यूज करता है सामान को। तो विवेकशील रहता है, उसकी संतुष्टि को अधिकतम करने के उद्देश्य से प्रेरित रहता है। मतलब वह अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने के उद्देश्य से प्रेरित रहता है। मतलब उसकी जो एक ही डिमांड रहती है कि उसकी संतुष्टि जो है वो पूरी हो, वस्तुओं की कीमतें ज्ञात कर रहे और अपरिवर्तित रहे। जो भी वस्तु है उसका कीमत जो है उसे पता होना चाहिए। मान लो आपको कॉपी ख़रीदनी है तो आपको कॉपी की कीमत पता है और उसकी प्राइस चेंज ना हो, ये होती है। उसके बाद तीसरी मान्यता है, वस्तुओं की खरीदारी के लिए उसके पास नियत आय है तथा वह कुछ भी बचत नहीं करता है। वस्तुओं की खरीदारी के लिए उसके पास सफिशेंट अमाउंट है कि वो खरीद सकता है। जैसे कुछ भी ले लो, साग सब्जी ले लो, और वह कुछ भी बचत नहीं करता है, मतलब वो सेव नहीं कर रहा है। दो वस्तुएं XY के विभिन्न संयोजनों के बीच अधिमान के पैमाने को उसके उपयोगिता फलन द्वारा परिभाषित समधिमान मानचित्र में। अब ये जो फोर्थ पॉइंट है इसको हम फिगर में भी देखेंगे। ठीक है। फिर लास्ट है, प्रत्येक वस्तु एक आर्थिक पदार्थ है और पूर्णतः विभाजनीय है। सभी वस्तु में मतलब विभाजन नहीं किया जा सकता, मतलब बंटवारा नहीं किया जा सकता। सभी की अपनी अपनी, जैसे मान लो
आ आलू ले लो और या फिर दूसरी सब्ज़ी ले लो गोभी, तो उसमें हम अंतर तो नहीं कर सकते कि ये आलू खा के ही रह जाओ या फिर गोभी खा के रह जाओ, दोनों ज़रूरी है, तो उसमें विभाजन नहीं किया जा सकता। अब है उपभोक्ता के संतुलन करने के लिए 2 शर्तें हैं, एक आवश्यक शर्तें, ठीक है? और फिर है पर्याप्त शर्त। तो पहले आवश्यक शर्त देखेंगे। बचत रेखा किसी समअधिमान वक्र को स्पर्श करती है, मतलब जो बजट रेखा है हमारी ये वाला, ये समअधिमान वक्र को स्पष्ट करती है। तो यहाँ पे देखो MRS x, y इक्वल टू MUX बाई MUY, मतलब मार्जिनल यूटिलिटी x और मार्जिनल यूटिलिटी y, फिर इस यानी कि PX बाई PY, ठीक है। सीमांत प्रतिस्थापन दर उपभोक्ता के व्यक्तिपरक सीमांत हित लाभ का मापक है, मतलब जो सीमांत प्रतिस्थापन दर है वो व्यक्ति के सीमांत हित लाभ का मापक है, मतलब उसके लाभ का मापक है। जो सीमांत प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है लाभ होना, उसके सीमांत मतलब कि जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है वो। दूसरी ओर कीमत अनुपात प्रभावी रूप से सीमांत लाभ लागत का माप है। दूसरी ओर कीमत अनुपात प्रभावी रूप से सीमांत लागत का माप है। संतुलन की स्थिति में सीमांत हित लाभ सीमांत लागत के समान रहता है। सीमांत हित लाभ और सीमांत लागत मतलब उसके जो लाभ हैं और उसकी जो प्राइस है, मतलब लागत जो खर्च हो रही है, वो दोनों समान है। समान मतलब कि प्राइस भी उतनी ही होनी चाहिए जितना आप उसका यूज़ कर रहे हो, मतलब सफिशेंट यूज़ होना। यह संतुलन की एक आवश्यक शर्त है, किंतु पर्याप्त शर्त नहीं। ये सिर्फ ये जो शर्त है कि प्राइस और उसका जो ये यूटिलिटी है वो सेम होना चाहिए, उसके अलावा ये तो था आपका आवश्यक शर्त। अब देखेंगे पर्याप्त शर्त क्या है। स्पर्श बिंदु पर समअधिमान वक्र को, पर्याप्त शर्त को एक फिगर के द्वारा बताया गया है। मैं आपको उस फिगर को समझाते इसको पढ़ते चलते हैं। स्पर्श बिंदु पर समअधिमान वक्र को अक्ष केंद्र के प्रति उत्तल होना चाहिए। जैसे ये फिगर है तो इस जो ये केंद्र है इसके प्रति उत्तल होना चाहिए। मान लो ये उत्तल और ये वाली लाइन उत्तल होनी चाहिए। रैखिक रूप से अधिमान मानचित्र तथा बचत रेखा दी होने पर उपभोक्ता का संतुलन उच्चतम समअधिमान वक्र तथा बचत रेखा के स्पर्श बिंदु द्वारा परिभाषित की जाती है। जैसे देखो यहाँ पे जो EX है वो एक ऐसा बिंदु है और उपभोक्ता को संतुलन करता है EX पे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे जो X बिंदु है, X यानी कि O जो बिंदु है, तो ये X से लेके OX स्टार और तथा Y से लेके OY स्टार इकाइयाँ खरीदेगा। मतलब जो X वस्तु है, जो ये वस्तु है, ये X से लेके OX स्टार तक की वस्तुएं खरीदेगी और ये OY स्टार तक की वस्तुएं खरीदेगी, ठीक है। जहाँ बचत रेखा RS उच्चतम संभव जहाँ RS जो है वो संभव समअधिमान वक्र है और IC2 इसको स्पर्श करती है। और ये दोनों जो है ये हमारा उत्तल वक्र यहाँ पे बन रहा है। केंद्र मतलब उत्तल होने चाहिए। IC2, IC3 और IC1 दोनों उत्तल होने चाहिए। और जो EX है ये हमारा मिड पॉइंट है और EX से ही हमारा जो Y और RS जो उच्चतम संभव बचत रेखा है RS, इसको स्पर्श करती है AX को। ओके, तो आप पर्याप्त शर्त में पहले तो आप फिगर बना सकते हो, फिर इसी फिगर को डिटेल में लिख सकते हो कि OX एक अक्ष रेखा है, OY क्षैतिज रेखा है, फिर यहाँ पे वस्तुओं X से लेके OX स्टार की तरह बनी हुई है, जो डैश बोल सकते हो या फिर इसको आप X ही बोल सकते हो। और OY स्टार तक बनी हुई है। इस तरीके से आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं भी कराई हूँ। मेरी तबीयत ख़राब होने के कारण मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना रही थी, इसके लिए सॉरी। और मैं देखती हूँ अभी एग्ज़ाम
तक मैं कोशिश करूँगी कि थोड़े बहुत वीडियो बना दूँ। ओके गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो एंड प्लीज़ कमेंट दैट विच वीडियो डू यू वांट। ओके, आप मुझे कमेंट करना कि आप इन सारे चैप्टर में से कौन से चैप्टर का वीडियो पाना चाहते हो। वैसे मैं अभी तो सेकंड चैप्टर पढ़ रही हूँ, तो सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगी। अभी तक तो मुझे एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला है सेकंड चैप्टर का, इसीलिए मैंने एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको कराया है। अभी मैं और भी देखती हूँ। वैसे ये कंज्यूमर सरप्लस में तो सिर्फ बनाने वाला क्वेश्चन आएगा, जिसमें आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, और कॉस्ट फंक्शन में भी। तो ये दोनों आप मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हो ये दोनों के वीडियो। और मार्केट वाला थ्योरी है जो मैंने करा दिया है, आई थिंक। ओके ओके गाइस, थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।